नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं, चाहे वृद्धा पेंशन धारक हों, आप विधवा पेंशन धारक हैं या विकलांग पेंशन धारक हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, जिस चीज़ का डर था अब वही चीज़ हकीकत बन चुकी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सरकार की तरफ से सत्यापन करवाया जा रहा है, इंटरनल सर्वे करवाया जा रहा है, बट आप में से कई सारे ऐसे व्यूअर्स थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे। बट हकीकत अब आपको दिखाई देगी, क्योंकि जिन भी लोगों का पैसा पिछले कुछ महीनों से रुका हुआ है, किसी का मार्च का पैसा नहीं आया, किसी की अप्रैल की पेंशन नहीं आई, हो सकता है किसी की उससे भी पहले की पेंशन ना आई हो, तो भैया अगर अब आप ये काम नहीं करोगे तो इन तीन कैटेगरी, यानी जो तीनों कैटेगरी होती हैं, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन, इनमें से छटनी गवर्नमेंट कर रही है। अब कैसे लोग इससे बाहर करे जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा पिछले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से नहीं आया है तो आपका नाम भी लिस्ट से कट गया हो? ये कैसे पता चलेगा? और लिस्ट में अगर नाम कट गया है तो उसे दोबारा कैसे जुड़वाया जाएगा? सारी जानकारी आज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने राज्य का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, ताकि आपके राज्य से कोई भी अपडेट अगर आए तो वह सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा पाऊं। वीडियो के मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक ये है कि अगर आपका भी पैसा पिछले 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा महीनों से नहीं आ रहा है, पेंशन आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो सरकार ने इसके पीछे कुछ कारण बताए हैं और सत्यापन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपका नाम तो नहीं कट गया। तो सबसे पहले जान लीजिए इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपकी पेंशन पिछले 2 या 3 महीने से नहीं आ रही है। देखिए, किसी का मार्च का पैसा नहीं आया, किसी का अप्रैल का रुका हुआ है, तो कई लोगों का लगातार 2 महीनों का पैसा अटका हुआ है। इसके पीछे मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, यानी जो सर्वेयर हैं, जो इस पेंशनर का सर्वे कर रहे हैं, उन्हीं में से एक से मेरी बातचीत हुई है। उस बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला है वो भी आज आपको जानने को मिलेगा, और क्या क्या चीज़ें चेक करी जा रही हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो आप लोग पहले से होशियार हो जाओ, क्योंकि आपको पता है, जो मेरे पुराने दर्शक हैं, कि मैं अपने चैनल पर कोई भी जानकारी ऐसे ही नहीं बताता जब तक मैं उसको खुद से वेरीफाई नहीं करता। तो क्या बात हुई है मेरी सर्वेयर से वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जो उन्होंने मेन रीज़न हमको बताए हैं, पहला उन्होंने बताया है आधार सत्यापन पूरा ना होना। कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं एंड स्पेशली सीनियर सिटीजन्स, देखिए विधवा महिलाएं और जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं, उनका तो सत्यापन लगभग सबका पूरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का सत्यापन रुका हुआ है तो वो है बुजुर्ग। उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं, किसी से चला फिरा नहीं जाता, किसी को नियमों की जानकारी हो नहीं पाती, जीवन प्रमाण पत्र जमा ना हो पाना, दस्तावेजों में गड़बड़ी, पात्रता जांच में नाम ना आना, बैंक खाते और आधार लिंकिंग में समस्या। तो ये प्रमुख कारण हैं आपका नाम जो पेंशन से कट सकता है, और हो सकता है कट भी गया हो, इसी वजह से पेंशन ना आ रही हो आपकी। तो इसी वजह से सरकार अब हर पेंशन धारक का पुराना से पुराना रिकॉर्ड चेक कर रही है। हर चीज़ को सरकार मेंटेन कर रही है ताकि एक भी रुपया फर्जी खर्च ना हो। पहली कैटेगरी, गलत उम्र दिखाकर वृद्धा पेंशन का लाभ लेने वाले बुजुर्ग। देखिए, सरकार की जांच में ये पाया गया है कि कई लोगों ने आधार कार्ड में उम्र बढ़वा कर जल्दी वृद्धा पेंशन लेना शुरू कर लिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए किसी की उम्र 55 साल है, अब उनको चाहिए वृद्धा पेंशन। कहीं से उन्होंने सुन लिया कि जो है 1000-1500 रुपये पेंशन हर महीने गवर्नमेंट देती है। वो चले गए आधार सेंटर पर और उन्होंने थोड़ा ले दे के, या फिर जो भी उनकी जांच पहुंच हो, जो भी हो, फर्जी दस्तावेज दिखा करके उन्होंने अपनी उम्र को 3 से 4 साल बढ़वा लिया, और जल्दी से 60 साल के होने के चक्कर में उन्होंने ये गलतियाँ कर दी। अब सरकार ऐसे लोगों का रिकॉर्ड निकाल रही है सर्वे में, जिन लोगों ने 50 साल से 60 साल के बीच में उम्र में संशोधन करवाया है, यानी उम्र बढ़वा के जिन्होंने लिखवाई है, उनके घर तक सर्वेयर जाएंगे और जांच करेंगे। तो अगर आपने भी 50 से 60 साल की उम्र के बीच में 1 या 2 साल भी अगर आपने बढ़ाए हैं तो भैया आप मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि सरकार के जो सर्वेयर हैं वो आपके घर पर आ सकते हैं। कुछ मामलों में मैंने बताया 55 की उम्र को 60 का कर दिया गया है, गलत जन्म तिथि अपडेट करवाई गई, गलत दस्तावेज लगाकर आवेदन किया गया। अब सरकार उम्र सत्यापन के लिए केवल आधार कार्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहती। कई जगहों पर जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, 10वीं कक्षा की मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्र भी मांगे जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत उम्र दिखा करके पेंशन ले रहा है तो उसका पेंशन बंद कर दिया जाएगा।
जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आधार कार्ड में आपने करेक्शन करवाया है और सर्वेयर आपके घर पर आएंगे तो वो आपसे बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास की मार्कशीट की मांग करेंगे ताकि आपकी जन्मतिथि क्लियर हो सके। बाकी अब आप देख लो आपके पास ये दस्तावेज हैं या नहीं। अगर जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं कक्षा की मार्कशीट दोनों ही आपके पास नहीं है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे पास उसका भी ऑप्शन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी कैटेगरी आ जाती है दोबारा शादी करने के बाद विधवा पेंशन लेने वाली महिलाएं। सरकार के अनुसार विधवा पेंशन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलता है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया, क्योंकि अगर आपने दोबारा विवाह कर लिया तो फिर आप विधवा कहाँ से हुई। सबसे पहले आपने यही पात्रता को मिसमैच कर दिया। भाई विधवा पेंशन लेने की सबसे नंबर 1 पर जो पात्रता है वो ये है कि आपके पति की मृत्यु होनी चाहिए और उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप विधवा होंगी। और अगर आपने पुनर्विवाह कर लिया तो फिर आप विधवा पेंशन के लिए लाभार्थी कैसे रह गई। लेकिन फिर भी कई सारी महिलाएं क्या करती हैं कि विधवा पेंशन तो ले रही हैं, साथ ही साथ उन्होंने दोबारा शादी कर ली, साथ में रहने लगी, सब कुछ है, अपना खर्चा चल रहा है और इधर से पेंशन भी गवर्नमेंट से ले रही हैं। तो ऐसे लोगों पर भी सरकार शिकंजा कस रही है, या यूं कह लो कि विधवा पेंशन की जितनी भी महिलाएं हैं सभी का आप लोग समझ लीजिए इंटरनल सर्वे चल रहा है। अब आपको पता नहीं चलेगा, पता आपको जब चलेगा जब आपकी पेंशन आना बंद हो जाएगी, है ना। अगर कोई महिला दोबारा शादी के बाद भी विधवा पेंशन लेती हुई पाई गई तो पेंशन तो बंद होगी ही होगी, साथ में पहले मिला पैसा भी आपसे वापस मांगा जाएगा, यानी वसूली करी जाएगी आपसे। और दूसरे नंबर पर आप पर कानूनी कार्रवाई भी करवाई जाएगी अगर आप पैसा देने के में सक्षम नहीं हैं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो गरीब होती हैं, पैसा नहीं दे सकती, तो फिर आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये आपकी फॉल्ट है जो आपने सरकार को नहीं बताया कि आपने दोबारा शादी कर ली है, या आपने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दिया हो हस्बैंड का। तो इन सब चीज़ों में आप फंस सकते हो, है ना। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है गलत परसेंटेज दिखा करके दिव्यांग पेंशन लेने वाले लोग। कई बार मैंने देखा है सबसे ज़्यादा जो धांधली होती है वो दिव्यांग पेंशन में होती है। किसी की दुर्घटना में पैर में फ्रैक्चर हो गया, उनके प्लास्टर चढ़ा हुआ है, अब डॉक्टर ने 2 से 3 महीने के लिए बता दिया कि भैया आपको बैसाखी लेके चलना है, प्लास्टर पे वो इफेक्ट ना पड़े, है ना, जोर ना पड़े पैर पर। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके डॉक्टर से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और वो उसके थ्रू दिव्यांग पेंशन में आवेदन कर देते हैं, और आवेदन अप्रूव भी हो जाता है क्योंकि डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, और 2 महीने बाद वो तो सही हो जाते हैं लेकिन पेंशन परमानेंट लेते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। जिस भी दिव्यांग पेंशनर का जो सर्टिफिकेट है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, अगर सरकारी अस्पताल से बना हुआ है तब तो ठीक है, अगर प्राइवेट से आपने बनवा के जमा करा है तो भैया आपकी जाँच होगी और देखा जाएगा कि आप वाकई में डिसेबल हो या नहीं हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो। और अगर नहीं हो तो भैया भारी भरकम जुर्माने के लिए तैयार रहना, जेल के अंदर सरकार आपको लेकर के जाएगी अगर आपने इसमें फर्जीवाड़ा करा, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला होता है दिव्यांग पेंशनर का। आप दिव्यांग हो भी नहीं फिर भी आप दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप किसी पात्र दिव्यांग व्यक्ति का हक मार रहे हो, उसके हिस्से का पैसा आप खा रहे हो, जो कि पाप तो लगेगा ही लगेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन सरकार आपको नहीं छोड़ने वाली। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जीवन प्रमाण पत्र अगर आपने अभी नहीं जमा करा है तो आपके पास 30 नवंबर 2026 तक का समय है, आप आसानी से आराम से जन्म प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो। लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि यही हुआ था 2025 में, लोगों ने नवंबर में लाइनें लगा दी थी विभाग के बाहर, और हुआ ये कि अंतिम समय में सर्वर का इशू आ गया और किसी का लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हो पाया। तो अभी से आप लोग सबमिट कर दीजिए, क्योंकि 1 साल में एक बार आपको करना ही होता है, तो आप इससे अच्छा अभी कर दो। कौन कौन से दस्तावेज आपको हमेशा तैयार रखने हैं ताकि सरकारी सर्वेयर अगर आपके घर पर आएँ तो आप उनके सवालों का जवाब दे पाओ। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीवन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग पेंशनर का जो सर्टिफिकेट होता है ना। साथ ही साथ एक और न्यूज़ चल रही है, पैरेलल में मैंने पढ़ा था कि कई राज्यों में पेंशन राशि अलग अलग है, कहीं पर 1000 मिलता है, कहीं पर 1500, तो कहीं पर 3000 मिलता है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे भारत में एक समान पेंशन राशि लागू हो, वन नेशन वन पेंशन की व्यवस्था करी जाए।
बट देखना ये होगा क्या सरकार वाकई में पेंशन बढ़ाती है, क्योंकि पेंशन बढ़ने की शुरुआत फिलहाल यूपी ने तो कर दी है। उत्तर प्रदेश में 500 रुपये का इंक्रीमेंट पेंशन में हो चुका है, प्रति माह 1000 से 1500 रुपये तक की राशि पहुंच चुकी है। बट देखना ये होगा क्या बाकी के राज्य भी यूपी की तरह पेंशन बढ़ाते हैं या फिर उनके पेंशनर को अभी और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बता दिया है। अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बट मैं उसका जवाब बीच में दे नहीं पाया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर कोई भी आपकी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा, या अगर हो सका तो उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।